नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 17वां श्लोक। और इस श्लोक में आप ध्यान देंगे कि कुछ ऐसे नाम आ रहे हैं, या आप कहें कि सभी ऐसे नाम आ रहे हैं जो पहले आ चुके हैं, और इनको दोबारा दोहराए जाने का अर्थ ये है कि ये लोग कितने प्रमुख हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं इस युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ने वाले। श्लोक इस प्रकार है। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। तो नाम तो स्पष्ट है, काशीराज जो कि परम धनुर्धर है, शिखंडी जो कि महारथी है, धृष्टद्युम्न है, विराट राज है, और अपराजित सात्यकी है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में कुछ नाम लिए हैं। ये नहीं बताया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, परंतु जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार जो है ये समझा जा सकता है कि ये लोग भी शंख ही बजा रहे हैं। और इसके बाद जो अगला श्लोक आता है उसमें ये बात और स्पष्ट हो जाती है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। तो संजय इस श्लोक में ये सारे नामों का वर्णन करते हुए धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे पृथ्वीपते, जो पहले नाम बताए गए हैं उसके अतिरिक्त द्रुपद ने, द्रौपदी के पुत्रों ने और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी, इन सभी ने सर्वत्र सभी दूर पृथक पृथक शंख बजाए। पूर्व में धृतराष्ट्र को संजय ने बहुत समझाया था, धृतराष्ट्र को भीष्म पितामह ने भी बहुत समझाया था, और विदुर आदि ने भी बहुत समझाया, परंतु धृतराष्ट्र दुर्योधन के सामने जाकर असहाय से ही रह जाते थे। और इस श्लोक में ऐसा लगता है जैसे संजय का धृतराष्ट्र को ये कहना, ये सारे पांडव पक्ष के लोगों के ही नाम लेना, कहीं ना कहीं संजय के मन में जो ये बात थी कि धृतराष्ट्र समझ पाते कि पांडव पक्ष कितना बलशाली है, विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण साक्षात अर्जुन के रथ में बैठे हैं, तो इस प्रकार से यदि धृतराष्ट्र समझ पाते तो आज ये युद्ध ना हो रहा होता। तो हो सकता है कि संजय के मन में ये बात रही हो, इसलिए उसने पांडव पक्ष के ही लोगों के नाम लिए। धृतराष्ट्र जो अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए हैं, कदाचित संजय उन्हें इस बात का आभास कराना चाहते हैं कि श्री कृष्ण देखो कहाँ हैं, श्री कृष्ण कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं, हमारे पुत्र देखो क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से संजय कदाचित इस प्रकार का कुछ न कुछ संदेश देना चाहते हैं। इस प्रकार अभी तक हमने संजय के बताए गए विभिन्न नामों पर विचार किया। आगे के श्लोक में क्या होता है, इन नामों का क्या आगे प्रभाव पड़ता है, ये नाम क्यों बताए गए, इन नामों के जो लोग थे उन्होंने जो शंख बजाए, उन्होंने जो ध्वनियां पैदा करी युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में, उनसे क्या हुआ, उसका विचार अगले श्लोक में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।